अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बेल्जियम के ऊपर है कि जिसके अंदर मैंने सारा इसका तरीकेकार बताया, इसके वीज़े के रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीटली इसके अंदर आज आपसे बात करूंगा। ते बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ते थोड़ा जिहा इधर थोड़ा गौर करो, ठीक है ना। टी2 पार्टियां जो निकल जाओ हुण, छड़ दो मैच मूच ਉਰੇ ਪਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਫੋ ਸ਼ੋ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋ ਫੋ ਸ਼ੋ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰਾਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਭਰਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, तो इंशाल्लाह फिर करिए स्टार्ट आज दी वीडियो। बेल्जियम की एम्बेसी ने VFS ग्लोबल के स्पुर्द कर दिया सब कुछ। उन्हें कहा तुसी करने ने सारे केस हैंडल। इसके इस्लामाबाद कराची में दफातर मौजूद हैं, जिसके अंदर आपका जाना खुद का जरूरी है। जो बंदा वीजा अप्लाई करे उस बंदे का जाना जरूरी है। ये ना हो के बहुत सारे लोग कह देते हैं जी किसी एजेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी तुसी जाओ। ये ना करया करो। जब भी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है खुद जाना है। वहां जाने से पहले वेबसाइट पर मौजूदा लिंक के जरिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, वो आपने ले लेनी है। एम्बेसी मुख्तलिफ कैटेगरीज के वीजे जारी करती है। अपॉइंटमेंट लेना वो VFS ग्लोबल की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इतना काम नहीं है, लोग ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली। बाकी ये कि अपॉइंटमेंट मुश्किल कैसे हुई पड़ी है, ये कुछ एजेंटों ने कर रखी है। बाकी और कोई टेंशन परेशानी वाली गल नहीं है। लोग खुद लोगों को पता नहीं कि जाना किथों करना किथों, यही वजह वा, होर गल कोई नहीं। उन्होंने यही पता कि एजेंटां नूं यह पता कि असीं किदां करना किदां नहीं। जिथे दा लगदा फिर उत्थे लांदे ने 2-2 लाख 1.5 लाख। बेल्जियम का जो विजिट कैटेगरीज के वीजे हैं उसका जरा एक बार आप सुन लें। नंबर 1 के ऊपर आता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा टाइप A, उसके बाद जी ट्रांजिट वीजा टाइप B, उसके बाद टूरिस्ट में आ जाती हैं टूरिस्ट वीजा टाइप C, बिजनेस वीजा टाइप C, उसके बाद मेडिकल वजूहात का वीजा टाइप C जो आप इलाज वगैरह के लिए जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट वीजा टाइप C आ जाता है, उसके बाद लॉन्ग स्टे वीजे आ जाते हैं इसके, उसके बाद फैमिली ब्लॉक D टाइप आ जाता है, फिर स्टडी वीजा है, फिर वर्क परमिट है। उसके बाद जी इंफॉर्मेशन इसकी आज जो मैं देने जाऊंगा वो मैं सारे वीजे तो नहीं इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लोग बोर हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। बेल्जियम की एम्बेसी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवाती है, फिर इनकी कानूनी हैसियत को तस्लीम करती है। नंबर 1 जैसा कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जिसे निकाह नामा कहते हैं, उसके बाद जी बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी जन्म पर्ची है, बी फार्म नादरा का जारी करदा खानदानी नंबर का सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट, तलाक नामा जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर वो किसी की तलाक हुई है फिर ही, अदरवाइज ये ना हो जी मैं बेल्जियम जाना से बुढ़ी तलाक देगा तुम को, ऐ काम नहीं करना। अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए सब वास्ते, मजाक लगे मुंह नहीं बनाना। उसके बाद जी डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी की डेथ होगी वो तो बाद जी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उस तो बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद जी तालीमी डिग्री और स्नात वगैरह आपको चाहिए होंगी जो तो संतान। वीजा दरखास्त के साथ पेश किए जाने वाले बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। वीजा अप्लाई करने का तरीकेकार सुने। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, आप उसको बाद में चेक कीजिएगा। वो ऑनलाइन वीजा फॉर्म का लिंक है जिसको आपने फिल करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद VFS ग्लोबल की वेबसाइट के जरिए आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। फिर जो टाइम आपको मिलेगा वो उस टाइम के ऊपर आपने VFS ग्लोबल के ऑफिस जाकर आपने अपने असल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने हैं। उसके बाद बेल्जियम की एम्बेसी कानूनी हैसियत की तस्दीक के लिए सिर्फ दफ्तर खारजा की तस्दीक शुदा असल कागजात कबूल करती है। उम्मीदवार को कागजात पर सिग्नेचर के लिए एम्बेसी में बुलाया जाएगा ताकि वो हर तरह से जिम्मेदारी कबूल करे। इस मकसद के लिए पासपोर्ट और असल शिनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएंगे आप। उसके बाद जितनी भी तलीमी सनाद है वो पाकिस्तानी वजारत खारजा के अलावा वजारत तालीम से भी तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उसके बाद आपका इस मकसद के लिए अपनी जगह पर किसी दूसरे शख्स को अथॉरिटी लेटर पर किसी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आप उसको देकर भेज सकते हैं ताकि
इसके लिए पहले से आपको टाइम लेना जरूरी है, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपॉइंटमेंट लेनी जरूरी है। ट्रांसलेशन फ्रेंच जुबान में होनी चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए दफ्तर खारजा की तस्दीक जरूरी नहीं है, एम्बेसी ट्रांसलेशन और असल दोनों डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करेगी। दोनों की फीस वसूल की जाएगी, जो कि 20 यूरो फी डॉक्यूमेंट एम्बेसी की फीस है, जबकि 5 यूरो फी डॉक्यूमेंट वीएफएस ग्लोबल के चार्जेस है। बेल्जियम एम्बेसी की मंजूर शुदा ट्रांसलेशन सेंटर जो है वो मैं ट्राई करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं, वरना एक आधा बता दूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा है वो बाकी आपको बता दूंगा मैं सारे। बाकी इसकी वीजा की फीसिस है, वो हर वीजा का अलग से हिसाब है। अब एयरपोर्ट ट्रांजिट टाइप ए जो है उसकी 90 यूरो फीस है। बाकी ये होता है कि यार एम्बेसी अब देखे महंगाई की वजह से या कुछ मामलात की वजह से एम्बेसी फीसा दे विच तब्दीलियां करती रहती है। और बड़े आ कहते जी नहीं जी तुसी तो सानू कहा सी जी $5 उत्थे घट ते इत्थे ज्यादा। ओ भाई ऐसी दसे आ, मैं अब ये एक बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड हो रही है, अब ये मैंने पोस्ट कर दी। अब हुण तुसी 3 महीने बाद देखो ते उत्थे 3 महीने बाद $10 वधी होवे ते फिर उत्थे मैं की करांगा दसो मैनू। हुण तुसी 3 महीने बाद देखी है उत्थे भाई फीस हो गई चेंज, तुसी आ कहो जी तू गलत कर रहे हो। भाई जान तुसी टाइम ते वेख्या करो, टाइम दी गल है। तो बाकी ये 5-10 का फर्क पैंदा रहता है, इसका थोड़ा ख्याल करिया करो, माफी दे दिया करो। अच्छा टूरिस्ट वीजा टाइप सी की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम की एम्बेसी टूरिज्म और बाकी जो लॉन्ग स्टे मकसद के लिए 90 रोज तक का टूरिस्ट वीजा जारी करती है, जिसके लिए वीएफएस सेंटर पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा अप्लाई करना होता है। बेल्जियम के वीजे के लिए स्पॉन्सर लेटर जरूरी समझा जाता है, ताकि अगर आपके बाकी के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो टूरिस्ट वीजा स्पॉन्सर के बगैर भी अप्लाई हो सकता है, जिसके लिए कम से कम 3 माह के लिए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान होना चाहिए, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की एक फोटो कॉपी होनी चाहिए, कंप्यूटर का पुरशुदा शेंगन वीजा फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद 2 दिन पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए, उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए कोरोना वाला। उसके बाद अगर आप मुलाजिम हैं तो 12 माह की सैलरी स्लिप्स और छुट्टियों का सर्टिफिकेट, अपना कारोबार है तो इसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात आपको चाहिए होंगे, कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग चाहिए होगा, नादरा का जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे एफआरसी कहते हैं वो, उसके बाद टूरिस्ट के मकसद के लिए जो आपके पास रकम है उसके इंतजाम का सबूत यानी कि बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपया हो तो बेस्ट रहेगा। 30,000 यूरो की कोरोना वैक्सीन समेत आपने बाकी बीमारियों की कवरेज वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। उसके बाद दरखास्त जमा करवाने के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हुए तो 1 माह के अंदर केस का फैसला हो जाता है। अगर किसी शेंगन मुल्क का पहले से वीजा लगा हुआ हो तो 2 हफ्तों में वीजा जारी कर दिया जाता है। यही बात मैं आपको बड़ी समझाता हूं कि यही हमेशा आपको मैं कहता रहता हूं कि देखें आप अगर एक बार किसी शेंगन का टूर कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी दूसरे मुल्क का वीजा लेने की इतनी टेंशन नहीं है, मतलब कि आपको इतनी खपत की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार शेंगन के किसी भी कंट्री का विजिट किया आपने, किसी भी छोटे मोटे किसी का भी, आप पाकिस्तान से भी अप्लाई करोगे सब तो पहले वीजा पाई तो वो बहुत घट टाइम दे विच मिलेगा, बहुत ही जोर के लग गया। उसके बाद इसका ट्रांजिट वीजा टाइप ए आ जाता है। किसी गैर मुल्की ने बेल्जियम के रास्ते किसी और मुल्क का सफर करना तो आरजी स्टे के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। इसके लिए तरीकेकार के मुताबिक इसमें मुल्क का वीजा हासिल किया जाए जो असल मंजिल है आपकी। लेट्स सपोज के अगर आपने बेल्जियम से गुजर के आपने किसी और कंट्री जाना है, आपका स्टे है बेल्जियम के अंदर, आप कह रहे हैं जी जितनी देर मेरा स्टे है मैं जरा थोड़ा या घूम फिर ला, फिर उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें असल पासपोर्ट, जिसमें अगले मुल्क का वीजा लगा होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद वीजा दरखास्त फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसके बाद 1 अदद पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न टिकट और असल 1 फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। पाकिस्तानी शहरी ना होने की सूरत में पाकिस्तान का रहायशी परमिट और री एंट्री वीजा आपके पास होना चाहिए। तो ये थी जी बेल्जियम के ऊपर एक छोटी सी मेरी इंफॉर्मेशन। तो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक वगैरह मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं, वेबसाइट लिंक वगैरह आप लोग देख लें। वीएफएस ग्लोबल की भी है, वीजा फॉर्म की भी है। चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर किया करें, इसको थोड़ा समझा करें, नहीं समझ आती बार बार पूछा करो, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह आपको 100% वीजा मिलेगा। तो बाकी इंशाल्लाह इस चीज की टेंशन परेशानी ना लें, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ नहीं चलना। बाकी ਤੁਹਾਡਾ कोई भी सवाल हो तो आप तुसी मैंने कमेंट कर दियो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप लोग मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।